हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आप किस चीज़ पे बैठते हैं? बिल्कुल, बेंच पे। बेंच किस चीज़ से बनी है? बिल्कुल सही, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आती है? हाँ, लकड़ी वनों से मिलती है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है और इसकी उपयोगिता क्या है? चलिए विद्यार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र में वनों के महत्व एवं उपयोग के बारे में जानेंगे एवं इसके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व और उपयोग। वन होंगे, हरियाली होगी, तभी पृथ्वी पर खुशहाली होगी। अर्थशास्त्र में वनों का महत्व और उसका उपयोग। वनों के अंतर्गत उन सभी पेड़ एवं पौधों का समूह आता है जो समस्त धरती के 1/3 भाग में फैले हुए हैं तथा पर्यावरणीय परिभाषा के अनुसार इसे सदैव हरित रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रकृति और वातावरण में तथा मनुष्य के जीवन में वनों की समान महत्ता है और उसकी उपयोगिता है। जंगल और मनुष्य वह धरती पर सदियों से है तथा ये वन ही है जिसके कारण विश्व की जैव विविधता में निरंतरता बनी रहती है। किसी राष्ट्र में विद्यमान वन अथवा जंगल उस राष्ट्र की न केवल आर्थिक वरन सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति से भी भागीदारी करते हैं। वन तथा जंगल आर्थिक विकास, जैव विविधता, मनुष्य की आजीविका तथा पर्यावरणीय अनुकूलन प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी तथा आवश्यक होते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में आप जानते हैं क्या? चलिए, जैव विविधता का मतलब ये होता है कि जो जीव परस्पर अपने वातावरण के संबंध में रहते हैं उसे जैव विविधता बोलते हैं। उनके रहने का स्थान, उनका समूह सब कुछ अलग अलग होता है। उनके रहन सहन में, पर्यावरण के संबंध में सारी चीज़ों में विविधता पाई जाती है। परंतु वनों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जलवायु की स्थिरता, जलचक्र का विनियमन तथा सैकड़ों हजारों जीवों को निवास स्थल प्रदान करता है। जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं निम्न विकास भारत में पर्यावरण से होने वाली समस्याओं के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी है। वन तथा वृक्ष ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं तथा इसी कारण से किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अहम भागीदार होते हैं। इसके साथ ही यह वायु को शुद्ध करके पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य भी बखूबी निभाते हैं। भारत उन गिने चुने राष्ट्रों में से एक है जिन्होंने 1894 तक वन अधिनियम पारित कर लिए थे। उसके बाद वर्ष 1952 तथा 1988 में इनमें संशोधन भी किया गया। इस वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का बचाव, संरक्षण एवं उचित विकास करना है। भारत की वन नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, आप देखिएगा। पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण एवं पुनर्वीकरण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता को बरकरार रखना, प्रकृति विरासतों का संरक्षण करना, नदी, झील तथा तालाबों के किनारे पर मृदा अपरदन तथा अनाच्छादन की प्रक्रिया को रोकना, राजस्थान एवं आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक संख्या में रेत के टीले को बनाने से रोकना, अधिक मात्रा में वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी के माध्यम से वनों तथा वृक्षों का क्षेत्र विस्तार करना,
ग्रामीण एवं आदिवासी निवासियों की ईंधन, चारे, फल, लकड़ी इत्यादि से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। राष्ट्रीय स्तर पर वनों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षों की गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। वन से प्राप्त उत्पादों का कुशल प्रयोग एवं लकड़ी के प्रयोग में कटौती को बढ़ावा देना होता है। लोगों की सहायता से आंदोलन के रूप में इन नियमों का उचित पालन करवाना तथा रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए वनों जंगलों पर दबाव कम करना। वनों का उपयोग व हमारे जीवन में महत्व। हमारे जीवन में वनों का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वृक्षों से हमें प्रमुख रूप से लकड़ी, ईंधन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में किया जाता है। वृक्षों से प्राप्त लुगदी, तख्ते, माचिस की लकड़ी तथा अन्य पदार्थ अनेक घरेलू उद्योगों में काम आते हैं। वृक्षों से ही हमें कुछ कम प्रमुख परंतु महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे बांस, गन्ने, घास, अनेक प्रकार के तेल, औषधि युक्त पौधे, लाख, वसा, गोंद, डाई इत्यादि पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनका मूल्य विदेशी विनिमय की दृष्टि से काफ़ी अधिक होता है। वृक्षों के कारण हम अनेक प्रकार के आंधी, तूफानों, अपरदन, लू आदि से भी सुरक्षित रहते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन की दृष्टि से वृक्ष बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। वातावरण की वायु को शुद्ध करके हानिकारक तत्वों को मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। दिन के समय या स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। इसी ऑक्सीजन को मनुष्य अपने शरीर में सांस के जरिए ग्रहण करता है। इस प्रकार वृक्ष वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करते हैं। वृक्ष वाष्पन उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा वातावरण के तापमान को नियंत्रित करता है एवं धरती की जलवायु को स्थिर बनाए रखते हैं। शहरी क्षेत्रों में वृक्षों की अधिकता एक तरह से एयर कंडीशनर्स के उपयोग में कमी ला सकती है। इस वातावरण में हानिकारक कार्बन में कटौती कर सकती है। अधिक वन वाले क्षेत्र सूर्य से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्म विकिरण को रोककर वर्षा के जरिए तापमान को स्थिर रखने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। वृक्ष एवं पौधे अपने पत्ते एवं शाखाएं गिराकर मिट्टी में पोषण को वापस लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी की उपजता बनी रहती है। ये मिट्टी को महीन कणों में तोड़ते हैं, जिससे कि मिट्टी में जल आसानी से प्रवेश कर सके। वृक्ष की जड़ें अत्यधिक जल को सोखकर जल के बहाव को कम करती है, जिससे मिट्टी का कटाव अथवा मृदा अपरदन में कमी आती है तथा मृदा की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहती है। मनुष्य की वनोन्मूलन की प्रवृत्ति के कारण भारत एवं समस्त विश्व के सामने पारिस्थितिकीय असंतुलन एवं जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। भारत की जलवायु, मौसम, वर्षा की मात्रा एवं मृदा की गुणवत्ता पर इसका बुरा असर साफ देखा जा रहा है। यह जीव वनों में ही निवासी है। प्रत्येक वन धरती की 90% जैव विविधता, चाहे वह वृक्ष हो, जीव वनों में ही निवास करते हैं। प्रत्येक वन अपने पशुओं एवं वृक्षों की सहूलियत के अनुसार स्वयं के वातावरण को परिवर्तित करने में सक्षम है। यही कारण है कि धरती से वनों की समाप्ति के साथ ही सभी जीव एवं वृक्ष भी विलुप्त हो जाएंगे एवं वनों के अभाव में किसी भी प्रकार का जीवन असंभव होगा। मनुष्यों को वृक्षों की महत्ता समझने की अत्यंत आवश्यकता है।
उन्हें ये समझना होगा कि वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष नहीं तो कुछ नहीं। वृक्षों की उपयोगिता न सिर्फ दैनिक जीवन बल्कि प्रतिपल, न सिर्फ निचले स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर है। कटते वनों की रोकथाम के प्रयास के लिए क्या क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। वर्तमान में कुछ सामाजिक संगठन पर्यावरण प्रदूषण निवारक संस्था तथा कुछ सरकारी विभाग वनों की सुरक्षा एवं वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन तथा कर्नाटक में अपिको आंदोलन के द्वारा वनों की कटाई का विरोध किया गया है। राजस्थान में विश्नोई समाज ने वृक्षों की कटाई के विरोध में कई बलिदान दिए हैं। इस बलिदान में लगभग 300 लोग मारे गए थे। देश के अन्य राज्यों में भी वृक्ष मित्र सेना द्वारा वनों की कटाई का विरोध हो रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कठोर कानून बनाकर वनों की कटाई रोकी जा रही है। जो जंगल का संरक्षक होता है ना, उसको विश्नोई बोलते हैं। इसलिए ये राजस्थान में जो लोगों ने वनों का संरक्षण किया था, वृक्षों की कटाई का जो भी संरक्षण किया था इन लोगों ने, तो इनके समाज को, इनके ग्रुप को एक नाम दे दिया गया था, विश्नोई समाज। ठीक है। समाधान एवं उपाय, क्या उपाय है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं? कटते जंगलों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। सामाजिक संगठन चिपको आंदोलन की तरह अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन चलाकर जन जागरण के द्वारा वनों के विनाश को रोक सकते हैं। सरकार इस संबंध में कठोर दंड व्यवस्था प्रारंभ करे तथा वृक्षारोपण को प्राथमिकता देकर पर्यावरण की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दे। इस प्रकार के अन्य उपाय करने से धरती को वृक्षावलियों से हरा भरा रखा जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा कि अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसकी रोकथाम के लिए जो उपाय दिए गए हैं वो सारी चीज़ें बताई गई है। तो अभी ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो चलिए, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच।